गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। चलो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आप लोग का सरगुजा संभाग के अंतर्गत मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। आज इसी आपका सरगुजा संभाग के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं दूसरे जिला कोरिया जिला। कौन सा जिला? कोरिया जिला। कोरिया जिला। कोरिया जिला के बारे में थोड़ा सा हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं। तो कोरिया जिला के बारे में आप लोग याद रखना, चांग बखार और कोरिया उस समय एक रियासत था। ठीक है, चांग बखार कोरिया क्या था? रियासत था। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के समय चांग बखार और आपका कोरिया क्या था? रियासत था। तो इसी रियासत को हमारे सरगुजा के अंतर्गत 1948 में शामिल कर दिया गया। कब शामिल कर दिया गया? 1948 में शामिल कर दिया गया। ठीक, और जिला पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1998 में सरगुजा से अलग करके कोरिया जिला का गठन किया गया, निर्माण किया गया। याद रहेगा? देखो, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में थोड़ा सा याद रखना है आप लोग को। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में थोड़ा सा समझो। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन के समय, किसके समय? बंगाल विभाजन के समय कोरिया, चांग बखार, चांग बखार क्या था? चांग बखार, जो कि कोरिया चांग बखार रियासत था, जो कि किसमें शामिल किया गया? हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सरगुजा में। सरगुजा में 1948 में, सरगुजा में 1948 में क्या किया गया? शामिल किया गया, सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया, जो कि जिला पुनर्गठन अधिनियम 25 मई 1998, अर्थात नए नए जिला का क्या करना था? गठन करना था, घोषणा करना था। तो 1948 में आप लोग का चांग बखार रियासत, मतलब चांग बखार कोरिया रियासत 1948 में सरगुजा में शामिल किया गया था। लोग देखिए आगे बढ़े तो फिर 1998, 25 में 1998 में सरगुजा से, कहाँ से? सरगुजा से अलग करके, सरगुजा से अलग करके कोरिया जिला का क्या किया गया? हाँ, कोरिया जिला का गठन किया गया या निर्माण किया गया। याद रहा कितना? 1998। तो कोरिया जिला का गठन कब हो गया? 1998। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? जिसका मुख्यालय बैंकुटपुर, बैंकुटपुर याद रखना। ठीक है, कोरिया जिला का मुख्यालय बैंकुटपुर। आपके कोरिया जिला में कहीं जगह कोरिया नामक गांव, ग्राम आपका मुख्यालय नहीं पाओगे। ठीक है, कोरिया जिला में ऐसा कोरिया जगह नाम कोई स्थित नहीं है। ठीक है, तो मुख्यालय बैंकुटपुर याद रखना। ठीक, अब देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। क्या क्या जान गए हम लोग? गठन जान गए। क्या जान गए? गठन कब हो गया कोरिया जिला का? 1998। मातृ जिला, मातृ जिला याद रखना आप लोग, सरगुजा। हाँ, ठीक है, इतना जानना। मातृ जिला सरगुजा, गठन होगा 1998। अब देखते हैं कि हमारा जो कोरिया जिला है, कोरिया जिला कौन कौन से जिले को स्पर्श करता है, अर्थात हमारे कोरिया जिले में, अर्थात कोरिया जिला हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिले को स्पर्श करता है, यह देखते हैं। यहाँ पर बना लो छोटा सा मैप। क्या होगा ये आपका? ये समझ लो कोरिया जिला है। ठीक है, ये कोरिया जिला है। ये कोरिया जिला को से अलग करके हमारा छत्तीसगढ़ का 32वां जिला बनाया गया है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। जान रहे हो? तो याद रखना, इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में एक अलग जिला कोरिया से अलग करके बनाया गया है आपका 32वां जिला, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है, MCB, M से मनेंद्रगढ़, C से चिरमिरी, B से भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और इसके पूर्व में याद रखना सूरजपुर, सूरजपुर। ठीक है, नीचे में याद रखना कोरबा, कोरबा। ठीक है,
और ऊपर में याद रखना एक राज्य, इसके बगल में MP मध्य प्रदेश राज्य। तो इस प्रकार हमारा छत्तीसगढ़ का जो कोरिया जिला है, कोरिया जिला छत्तीसगढ़ के 3 जिला को स्पर्श करता है, इनके पड़ोसी जिला 3 और एक राज्य मध्य प्रदेश को। याद रहेगी इतना। इसके बाद आप लोग को मैं बताया था, इसी में क्या बताया था, रोड बताया था। ठीक, रोड बताया था। चलो इतना को समझ लो, इतना को लिख लो। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक मैप बना करके कि इसके अंदर कितने पहाड़ी आते हैं, कौन सी नदी बहती है, कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है, ये सब जानते हैं, कौन सा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, इतना याद रहेगा सबको। ठीक है, अब देखो अब देखते हैं, इसको हम मैप बनाकर देखते हैं। ये आपका है कौन सा जिला, कोरिया जिला। रोड याद रखना, रोड हमारे सरगुजा संभाग में एक रोड काटती है बीचों बीच। कौन सा, जो पूर्व से पश्चिम की तरफ, नेशनल हाईवे 43। ठीक है, तो नेशनल हाईवे 43 याद रखना, NH 43। आप लोग को बताया था इधर कौन सा राज्य है, MP राज्य, MP राज्य है। ठीक है, तो इसी MP राज्य से सबसे पहले कटनी और अनूपपुर, इसी कटनी और अनूपपुर से होते हुए आपका नेशनल हाईवे 143 जाता है। ठीक है, तो जैसे MP से इंटर करेगा हमारे छत्तीसगढ़ राज्य, तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले एक जिला पड़ेगा आप लोग का मनेंद्रगढ़ जिला। कौन सा जिला, मनेंद्रगढ़। याद रखना है यहाँ पर मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़। ठीक है, मनेंद्रगढ़ चर्चा, मतलब मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर MCB ये हो गया। फिर जैसे ही मनेंद्रगढ़ से इंटर करेगा, फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते आप लोग का पूर्व की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर याद रखना आप लोग एक चर्चा। ठीक है, शिवपुरी चर्चा बोलते हैं, C याद रखना, C से चर्चा। चर्चा के बाद या कि B याद रखना, B फॉर बैंकुटपुर, जो कि हमारे कोरिया जिला का मुख्यालय। कोरिया जिला का मुख्यालय कहाँ है, बैंकुटपुर। B फॉर याद रखना है बैंकुटपुर। फिर बैंकुटपुर से होते हुए निकल जाएगा आपका सूरजपुर। कहाँ निकल जाएगा, सूरजपुर। फिर इधर बलरामपुर काटते हुए सीधा झारखंड, जसपुर होते हुए बगल ऊपर में झारखंड निकल जाएगा। ठीक है, नेशनल हाईवे 43 याद रहेगा। ये यहाँ पर छोटे से एक और क्या निकलता है, रोड निकलती है, नीचे भी रोड निकलती है। ठीक है, स्टेट हाईवे समझ देना उसे, तो समझना इसके नीचे में याद रखना आप लोग, बैंकुटपुर के नीचे में छोटे छोटे जगह याद रख लेना। क्या क्या जगह याद रखोगे, हाँ, सोहागपुर याद रखना, एक झलमला भी बोलते हैं और झिलमिली भी बोलते हैं। ठीक है, झलमला भी लिख लेना या झिलमिली भी लिख लेना। ठीक है, झलमला या झिलमिली एक ही है। ठीक, झिलमिली भी लिख सकते हो इसको, झलमला झिलमिली। ठीक है, झलमला। एक और याद रखना, कटोरा। ठीक है, झगराखंड, ये सभी इसी जगह पर याद रखना। हाँ, झागराखंड। फिर ऊपर 20 इधर चले जाना आप लोग, मनेंद्रगढ़ जिला में आप लोग एक तहसील था भरतपुर, आपको ठीक, जनकपुर मनेंद्रगढ़ जिला में। उसके राइट साइड में एक भरतपुर, जनकपुर और सोनहट को मिलाकर एक क्या था पता है, विधानसभा क्षेत्र था, जो कि हमारे कोरिया के कौन से तहसील के आधा भाग मनेंद्रगढ़ में आता है, सोनहट। ये सोनहट याद करो, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर और सोनहट को मिलाकर क्या बनाया गया था जी, एक विधानसभा क्षेत्र बनाया गया था। तो बताओ तो भरतपुर और आपका सोनहट विधानसभा क्षेत्र से कौन है विधायक, गुलाब सिंह कमरो। गुलाब सिंह कमरो याद है, हाँ, वो एक तो कौन से विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है, आपका भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे, गुलाब सिंह कमरो, गुलाब सिंह कमरो। ठीक है, मनेंद्रगढ़ जिला में याद रखना उसको। ये हो गया बैंकुटपुर। ठीक, इतना याद रखना है। अब यहाँ पर पहाड़ी याद रखना है। क्या याद रखोगे, पहाड़ी, जो कि मनेंद्रगढ़ और चांग बखार, जो कि मनेंद्रगढ़ है और कोरिया है, ये चांग बखार की पहाड़ी याद रखोगे। कौन सा पहाड़ी, चांग बखार की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है ये, चांग बखार, चांग बखार की पहाड़ी याद रखोगे। ये चांग बखार पहाड़ी कौन से पर्वत का हिस्सा है, हाँ, विंध्याचल पर्वत श्रेणी,
विंध्याचल, ये भूलना नहीं है। विंध्याचल श्रेणी या श्रृंखला, श्रेणी या श्रृंखला। विंध्याचल श्रेणी की कौन भाग है? ये कौन आपका? चांग बखार की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की चोटी। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखना, देवगढ़ की चोटी। देवगढ़ की चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। बार बार पूछा जाने वाला आपके एग्जाम में, देवगढ़ की चोटी की लंबाई कितनी है? 1033। बताओ मैकल पर्वत श्रेणी की उसकी ऊंची चोटी क्या है? बदरगढ़, जिसकी सबसे मतलब जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर। और बताओ आप लोग नीचे आ जाओ, बस्तर संभाग में बेलाडीला की पहाड़ी एक है, उसकी ऊंची चोटी नंदीराज, जिसकी लंबाई 1210 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, ये सभी याद रखना है। चलो अब देखो इधर, ये आप लोग का हो गया। इसी पर ये चांग बखार की जो पहाड़ी है, इसका हिस्सा पाओगे कैमूर पर्वत। क्या पर्वत? कैमूर पर्वत। ठीक है, चांग बखार की हिस्सा कैमूर पर्वत ये हो गया। देखिए कैमूर पर्वत सोनहट तहसील भरतपुर, इधर आप लोग का मनेंद्रगढ़ के भरतपुर और सोनहट दोनों के बीच में है कैमूर पर्वत। इसी कैमूर पर्वत से कैमूर पर्वत के सोनहट तहसील में, यही बगल में सोनहट तहसील से एक नदी का उद्गम होती है। एक नदी की क्या होती है? उद्गम होती है। सोनहट तहसील के पास कैमूर पर्वत से एक नदी की उद्गम होती है। कौन सी नदी? हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव नदी याद रखना, यहीं से एक नदी की उद्गम होती है। कौन सी नदी? हसदेव नदी, जो कि कोरबा से होते हुए सीधा क्या हो जाता है? हाँ, कोरबा और आपके चांपा और जांजगीर को विभाजित करते हुए निकल जाता है और जाकर जांजगीर के सीलादेही के मिल जाती है महानदी में जाकर के। ठीक है, ये सोनहट तहसील यहाँ से क्या हो करके उद्गम हो करके महानदी में जाकर क्या हो जाएगी? विलीन हो जाएगी, विसर्जित हो जाएगी। कहाँ पास? सीलादेही एक गांव है वही पास। ठीक है, याद रहेगा कितना? अब देखो ये आपका कौन सा नदी? हसदेव नदी, जिसकी लंबाई 176 किलोमीटर। ठीक है, याद रह गया। इसकी तो आप लोग अब सहायक नदी भी बता चुका हूँ। ठीक है, जटाशंकर, चोरनई, झींक, तान, उतेंग, ये सभी उसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। याद रहा कितना? इसके बाद याद रखना है, देखो ये पर्वत पहाड़ी जान गए, उसके बाद याद रखना है यहाँ पास नदी भी जान गए, तो नदी के बाद याद रखना मुख्य रूप से यहाँ आप लोग को याद रखना है एक पहाड़ी मतलब एक राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन आपका? नेशनल पार्क का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये 3 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, देखो यह है आपका राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क का? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में लगा हुआ है। कौन कौन से जिला? मनेंद्रगढ़, कोरिया और सूरजपुर। ठीक, देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा बताओ। मुख्य रूप से आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से कौन से जिला में स्थित है? मुख्य रूप से पूछेगा तो कोरिया, और पूछेगा हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कितने जिलों में फैला हुआ है? तो 3 जिलों में फैला हुआ है, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर। ठीक है, और तीनों को ऑप्शन में नहीं देगा। ठीक है, तो मतलब नहीं है। ठीक है, मान के ऑप्शन दे दिया हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन दे दिया मनेंद्रगढ़, उसके बाद सूरजपुर और कोरिया, तीनों को ऑप्शन में दे दिया, और चौथा दे दिया बलरामपुर। इनमें से कौन से जिला में स्थित नहीं है? तो कौन से जिला में स्थित नहीं है? बलरामपुर। ठीक है, ये सब याद करते चलना है। चलो, तो ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान देखो, इसका प्राचीन नाम पहले याद रखना, ये पहले हमारा मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पहले मध्य प्रदेश में आता था, मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इसका नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी नेशनल पार्क का राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 1981। निर्माण कब हुआ था इसका? निर्माण याद रखना 1981 में
ठीक है। 1981 में इसका निर्माण हुआ था, संजय गांधी का निर्माण हुआ था, जो कि इसका नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है 2002 में। 2002 में इसका नामकरण करके कर दिया गया है, नाम परिवर्तन करके गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है, नाम परिवर्तन कब किया गया? 2001-2 याद रखना है। 2002 में इसका नाम परिवर्तन करके संजय गांधी से क्या कर दिया गया है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है, याद रहेगा। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में स्थित है, जो कि 1441 वर्ग किलोमीटर में क्या है? क्षेत्रफल में फैला हुआ है, 1441 क्षेत्रफल में। ठीक है, वर्ग क्षेत्रफल में क्या है? ये फैला हुआ है 1441 वर्ग, याद रहेगा। ठीक, इसके बाद याद रखना है ये हमारा छत्तीसगढ़ के जो कोरिया जिला के अंतर्गत आने वाला कौन सा है? ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ मतलब हमारे भारत देश का 52वें नंबर का क्या बन गया है? ये टाइगर रिजर्व बन गया है। कितने नंबर का? 52वें नंबर का ये क्या बन गया है? टाइगर रिजर्व बन गया है 52वें नंबर का। हमारे भारत देश का 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, याद रखना, इसको कब घोषित किया? 2021 में। कब घोषित किया गया? 2021 में। इसमें एक डेट और याद रख लेना, 2019 में एक संगठन NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक संगठन है। इसी संगठन के साथ इसी संगठन से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया था? 2019 में प्रस्तावित करे थे, मतलब घोषणा कर दिया था इसका टाइगर प्रोजेक्ट बनाएंगे करके। ठीक है, किसको? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। फिर 2021 में आकर के इसको क्या कर दिया गया? टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। याद रहेगा इतना हमें किसके बारे में याद रखना है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखना है। तो चलो, गुरु घासीदास का प्राचीन नाम संजय गांधी, उसका नाम परिवर्तन कब किया गया? 2002। ये हमारा भारत देश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? 52वें नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, याद रहेगा इतना। ठीक, ये सबसे पहले कौन से राज्य में आता था? MP मध्य प्रदेश में आता था। इतना याद रहेगा। इतना याद रखने आप लोग को हमारे छत्तीसगढ़ के ये नेशनल पार्क का राष्ट्रीय मतलब गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, इसका गेट जो पड़ता है ना, इसका गेट है आप लोग का इसी जिला पर, कोरिया जिला में इसका गेट बना है। ठीक है, बाकी इधर फैला आपका मनेन्द्रगढ़ में और इधर सूरजपुर में। मुख्य गेट इसका हम लोग किससे करते हैं? आपका कोरिया जिला से। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में अभी टोटल 3 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। 3 राष्ट्रीय उद्यान में से एक राष्ट्रीय उद्यान आपका कोरिया जिला में। ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा क्या है? ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और दूसरे नंबर का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और तीसरे नंबर का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो याद रखना, इसमें सबसे बड़ा कौन है आपका? गुरु घास है ना। हमारे अगर देखो समझना इस बात को, देखो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन अब पूछने वाला है, मान के चलो छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व। तो हमारे छत्तीसगढ़ का दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व है। कौन सा नंबर का? दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व। दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व। तो दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व है, तो प्रथम हमें जानना पड़ेगा। तो प्रथम में याद रखना पड़ेगा, प्रथम में आपका टाइगर रिजर्व है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण हुआ था 1978 में और 1983 में उसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था? 1983 में। जो कि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में 4 क्या है? टाइगर रिजर्व है। 4 टाइगर रिजर्व याद रखना। पहला याद रखना आप लोग अचानकमार, दूसरा याद रखना आप लोग सीता और उदयंती को मिलाकर बनाया गया है, तीसरा याद रखना आप लोग टाइगर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और चौथा याद रखोगे आप लोग गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। ये चारों हमारा क्या है? टाइगर रिजर्व है। ठीक है, यहाँ पर टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया चारों को। इतना याद रहेगा। ठीक, ये हमारे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है। अब देखते हैं कौन सी नदी है जी? हसदेव नदी। इस हसदेव नदी में मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत पूछे क्या क्या आप लोग को जलप्रपात बताया था?
अमृतधारा जलप्रपात और गौरा घाट की जलप्रपात, गौर घाट जलप्रपात बताया था। और जो है ऊपर में बताया था मैं आप लोग को बनास नदी में रामदास जलप्रपात बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर याद रखना जलप्रपात याद रखना, इस हसदेव नदी में कोरिया जिला में याद रखना आप लोग जलप्रपात, कोरिया जिला में आप लोग को याद रखना है अंकुरी नाला। क्या याद रखोगे? अंकुरी नाला जलप्रपात वाटरफॉल। अंकुरी नाला जलप्रपात आपका हसदेव नदी में कौन से जिला में? कोरिया जिला में याद रखना है। ठीक है, और मनेन्द्रगढ़ में याद रखना है, एक परियोजना याद रखना, मनेन्द्रगढ़ जिला में खंडगंवा तहसील में झुमका परियोजना, झुमका परियोजना याद रखना। जो झुमका परियोजना है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, परियोजना याद रखना, वो आपका मनेन्द्रगढ़ जिला में। ठीक है, इतना याद रहेगा। ये नदी के बारे में है, ये जलप्रपात के बारे में। अब देखते हैं यहाँ आप लोग क्या देखिए, आपका जो यहाँ पर तहसील याद रखना, दो तहसील याद रखना, एक सोनहट तहसील और एक बैंकुटपुर। चलो देखो, तहसील में याद रखोगे एस से सोनहट, और आप लोग बी से बैंकुटपुर। इसी को विकास खंड भी याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद याद रखना है आप लोग को सीमावर्ती जिला बताया था क्या? सीमावर्ती जिला बता दो क्या क्या है सीमावर्ती जिला? मनेन्द्रगढ़ चर्चा, मनेन्द्रगढ़ क्या? चिरमिरी भरतपुर एक, दूसरा में क्या? दूसरा में सूरजपुर, तीसरा में कोरबा। ठीक, और राज्य में कौन से राज्य की स्पर्श करता था? मध्य प्रदेश में। ठीक है, राज्य है ये, राज्य एमपी, 3 जिला और 1 राज्य को स्पर्श करता है आपका कोरिया। इसके बाद याद रखना आप लोग को विधानसभा क्षेत्र। क्या याद रखना है? विधानसभा क्षेत्र में याद रखना है आप लोग का एक विधानसभा क्षेत्र याद रखना बैंकुटपुर। ठीक है, ये हमारा बैंकुटपुर हमारा छत्तीसगढ़ के जो कोरिया के अंदर मतलब कोरिया जिला का क्या है? मुख्यालय है। ठीक है, बैंकुटपुर क्या है? कोरिया जिला का मुख्यालय है। ठीक है, और ये जिला मुख्यालय के साथ साथ क्या है? विधानसभा भी है, तहसील भी है और विकास खंड भी है। ठीक है, तो बैंकुटपुर को याद रखना है आप लोग, इसका विधानसभा क्षेत्र है। तो विधायक याद रखना है, हाँ, अंबिका सिंह देव। अंबिका सिंह देव, अंबिका सिंह देव क्या है? यहाँ के विधायक, विधायिका समझ लो। ठीक है, अंबिका सिंह देव। फिर याद रखना है आप लोग को, ये महिला है, सिंह देव लिख दिया मतलब वो मत चले जाना कि पुरुष है करके। अंबिका नाम है, सिंह अंबिका सिंह, और देव उन लोग का वो है, कास्ट है। ठीक है, अंबिका सिंह देव। ये टीएस बाबा मत समझना, टीएस बाबा आप लोग का अंबिकापुर किधर आ जाएगा? वो सरगुजा। ठीक है, टीएस सिंह देव जो कि हमारा स्वास्थ्य मंत्री है, ये आपका बैंकुटपुर में याद रखना है अंबिका सिंह देव को। ठीक, अब बताओ इसको, ये सोनहट जो है, सोनहट तहसील जो किसके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? भरतपुर। भरतपुर सोनहट एक विधानसभा क्षेत्र है जो कि मनेन्द्रगढ़ जिला के अंतर्गत आता है। तो ये सोनहट भी एक जो सोनहट किसके साथ जुड़ा है? भरतपुर। भरतपुर सोनहट एक आपका क्या है? विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन मनेन्द्रगढ़ जिला के अंतर्गत, जिसका विधायक कौन है? गुलाब सिंह कमरो। ठीक है, एसटी सीट है वो, इतना याद रहेगा। चलो, ये विधानसभा क्षेत्र हो गया। और ये कोरिया जो है हमारा कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कोरबा का आपका सांसद कौन? ज्योत्सना महंत। ठीक है, और कोरबा का विधानसभा क्षेत्र, तो कोरबा का विधायक कौन? विधायक, हाँ बताओ, जय सिंह अग्रवाल। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जय सिंह अग्रवाल याद रखना है। कोरबा विधानसभा क्षेत्र से विधायक जय सिंह अग्रवाल। और संसद पूछ देगा तो संसद याद रखना है, लोकसभा संसद, कोरबा एक लोकसभा संसद है, उसका ज्योत्सना महंत सांसद है, ज्योत्सना महंत। ठीक है, किसकी पत्नी है? चरणदास महंत की पत्नी है वो। ठीक है, इतना याद रहेगा, यह विधानसभा क्षेत्र। अब यहाँ पर याद रखना तो कोयला क्षेत्र खनिज में, कोयला क्षेत्र याद रखना। कोयला क्षेत्र याद रखना, यहाँ जो शिवपुरी चर्चा बताए ना, तो लिखना चलो शिवपुरी चर्चा, शिवपुरी चर्चा याद रहेगा। उसके बाद सोहागपुर, सोहागपुर, सोहागपुर के बाद याद रखना वो झगराखंड जो लिखवाया हूँ ना, झगराखंड। ये सभी आप लोग का क्या कौन सा क्षेत्र है? कोयला क्षेत्र है।
कोयला क्षेत्र में याद रखना शिवपुरी, चर्चा, सोहागपुर और झगराखंड। एक और कटोरा भी याद रखना, कटोरा गांव का नाम है कटोरा जी कटोरा याद रखना, कटोरा भी क्या है आपका वहाँ कोयला क्षेत्र है, ठीक है। और कुरासिया की पहाड़ी आप कहाँ पर, मनेंद्रगढ़ में बताया था, ठीक है। कुरासिया, चिरमिरी वो सभी भी है, लेकिन मनेंद्रगढ़ जिला में याद रखना वो सबको, और इसमें कोरिया जिला में सब याद रखना है, ठीक है। इतना रहेगा, याद रहेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर आप लोग क्या क्या जान गए, नदी नाला जान गए, सब हो जान गए। देखो आप लोग को बताया था ये कोरिया में झिलमिली, तो कोरिया को झिलमिली का ना करके कोरिया में आप लोग को याद रखना है इस कोरिया में छिपछिपी माता का मंदिर, कोरिया में छिपछिपी माता का मंदिर याद रखना है। क्या याद रखोगे, छिपछिपी माता का मंदिर, ये कोरिया हो गया। छिपछिपी माता का मंदिर याद करो। उसके बाद देखो हमारे छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिला से होकर गुजरता है, हमारे छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरता है। 2028 मतलब 2019 के अनुसार 28 जिलों के अनुसार पूछ देगा। 2019 में 28 जिला था, ठीक है, 19-20 में। तो अगर पूछ देगा तो 27 जिले के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो 27 जिले के अनुसार 3, ठीक है। कौन कौन सा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। लेकिन 28 जिले के अनुसार पूछेगा फिर भी 3। अब पूछेगा 33 जिले के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो याद रखना है आप लोग को, हमारे छत्तीसगढ़ में 33 जिलों के अनुसार अगर पूछा जाएगा तो 33 जिलों के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा जो है 4 जिलों से होकर गुजरती है। इतनों रेखा से 4, कितने जिलों से, 4 जिलों से होकर। तो पहले याद रखना, इधर कौन सा पूर्व में बताओ तो, कोरिया के मनेंद्रगढ़ के बाद कोरिया के बाद सूरजपुर, और सूरजपुर के बाद याद रखना बलरामपुर। ये चारों जिला से होकर आपको क्या होता है, कर्क रेखा गुजरता है। इसे कोरिया के नीचे में क्या लगा है कि आपका जिला मुख्यालय बैंकुटपुर, ठीक है। अगर पूछ देगा जो हम लोग का मानक क्या होता है टाइम है ना, मानक समय, तो जो मानक समय हमारा जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, भारतीय मानक समय, ये भारतीय मानक समय हमारे बैंकुटपुर में काटता है कर्क रेखा को। कोरिया और बैंकुटपुर जो मध्य है ना, बैंकुटपुर से काटता है, ठीक है। बैंकुटपुर में कौन सा रेखा, तो IST और जैसे कि भारतीय मानक समय IST और कर्क रेखा कहाँ पर एक दूसरे को काटता है, तो कोरिया जिला के अंतर्गत बैंकुटपुर मुख्यालय पर एक दूसरे को रेखा जो है काटती है। याद रहेगा, ये कहाँ पर काटता है, कोरिया जिले में काटता है। कौन, उसका मुख्यालय बैंकुटपुर में। बैंकुटपुर में कौन कौन से रेखा काटता है एक दूसरे को जी, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा IST रेखा, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा। याद रहेगा, IST का फुल फॉर्म लिख लेना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। GMT नहीं याद रखना है, ग्रीन मीन टाइम को, वो हमारा ब्रिटेन चला जाए, इंग्लैंड की तरफ। उसको मैं बाद में बताऊंगा, जब आप लोग को जियोग्राफी पढ़ाऊंगा ना, तब आपको सबको समझाऊंगा डिटेल में। ये याद रहेगा, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर याद रखना 4। ये बैंकुटपुर काटता है, बस वो याद रखो, ठीक है। हाँ, एक दूसरा काटता हो, याद रखो। ये बैंकुटपुर में काटता है, मनेंद्रगढ़ बोलता हूँ, कोरिया के ये आपका मुख्यालय कौन है, बैंकुटपुर। इसी बैंकुटपुर पर काटता है एक दूसरे को मानक समय रेखा और आपका कर्क रेखा, ठीक है। याद रहेगी इतना। इसके बाद याद रखना है, देखो तो भारत में पूछ देगा तो भारत में हमारे कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत में अगर पूछ देगा, भारत में जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका IST का फुल फॉर्म, IST का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। तो देखो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है पूछता है,
तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरता है। तो 8 राज्य क्या क्या याद रखना, ये जो हमारा मानक रेखा है, मतलब जो हमारा कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा, ठीक है। देखो ये जो हमारा कर्क रेखा है ना, भारत के कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना जी फॉर गुजरात, ठीक है। आर फॉर राजस्थान, उसके बाद एमपी फॉर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का से अलग करके बनाया गया अपना सीजी छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद याद रखना छत्तीसगढ़ के बाद याद रखना आप लोग इस ऊपर में झारखंड, क्या याद रखोगे, झारखंड के बाद याद रखना पश्चिम बंगाल, ठीक है। क्या याद रखोगे, पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पर याद रखना त्रिपुरा, उसके बाद याद रखना एक और मिजोरम। इस प्रकार हमारा भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है या गुजरता है, ठीक है। तो चलो देखो, तो यहाँ पर कौन कौन से 8 राज्य बताया, देखो हम क्या बोला, मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग का चाहे रेलवे की एग्ज़ाम चाहे SSC की एग्ज़ाम में पूछ देता है कि इसमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता करके पूछ देता है, इसलिए मैं कर्क रेखा यहाँ पर बताया हूँ। तो कर्क रेखा का आप लोग को बता देता हूँ कि हमारे भारत में कर्क रेखा मतलब हमारे भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर क्या होता है, गुजरता है। तो क्या क्या राज्य बताया, बताओ तो, बताओ चलो। जी फॉर गुजरात, दूसरा आर फॉर राजस्थान, ठीक है। एमपी फॉर मतलब मध्य प्रदेश, सीजी फॉर छत्तीसगढ़, 4 हो गया। 5वां याद रखना झारखंड, 6वां याद रखोगे पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, 7वां है आपका त्रिपुरा, 8वां याद रखना है मिजोरम, ठीक है। ये 8 राज्य से होकर गुजरता है अपना कर्क रेखा, याद रहेगा क्या। मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आपका जो मानक समय रेखा है ना, ठीक है, IST जो है हमारे भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। GMT जी ग्रीनविच टाइम जानते हो ना, वो उसी के हिसाब से हमारा समय निर्धारित होता है, ठीक है। उसको बताऊंगा बाद में, लेकिन 5 को बता दिया रहता हूँ, ठीक है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आपका जो IST जो है ना, GMT हमारा, GMT उसको निर्धारित करता है 82 मतलब 82.5 को, बताऊंगा बाद में उसको। ये हमारा, इसको याद रखना, IST जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो क्या क्या 5 राज्य, पहला याद रखना यूपी, दूसरा याद रखना MP के बाद क्या है याद रखोगे, CG के बाद याद रखोगे उड़ीसा के बाद एक और AP याद रखना, AP। देखो आंध्र प्रदेश, पूरा UP MP AP है, सब पी वाले हैं, सब पी वाले हैं ना, सब पीने वाले हैं, ठीक। चलो देखो, मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है हमारे भारत देश के। तो भारत देश के 5 राज्यों से क्या से गुजरता है, देखो 5 राज्य याद रखना। यूपी से उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद एक नैनी, वहीं पर पहले इंटर करता है, ठीक है, वहीं से गुजरती है। यूपी के कहाँ से, इलाहाबाद के नैनी एक गांव है, ठीक है, गंगा नदी के पास जी, इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज। तो याद रख यूपी में इलाहाबाद, तो सबसे पहले राज्य याद रखना यूपी, दूसरा में MP मध्य प्रदेश, तीसरा CG छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य से होकर गुजरता है आपका मानक समय, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, याद रहेगा, ठीक हो गया ना। चलो तो देख, ये समझ मिला कोरिया जिला, ठीक। तो कोरिया जिला में इतना सब याद रखना है, ठीक। तो कोरिया जिला में याद रखना है तो कुछ इन्फॉर्मेशन और याद रख लो। यहाँ पास देखो, यहाँ पर जनजाति पूछता है कोरिया जिला में जनजाति पूछता है। अगर पूछ देगा जनजाति, तो कोरिया जिला में जनजाति याद रखना है आप लोग को, कोल जनजाति, कोल
कोल जनजाति, कोल के यहाँ कोरिया में मुख्य रूप से कोल जनजाति पाई जाती है। और अगर पूछ देगा भील भी लिख लेना, भील जनजाति, ठीक है। कोल जनजाति, भील जनजाति, गोंड जनजाति सब पाए जाते हैं यहाँ पे कोरिया में, लेकिन मुख्य रूप से कोल जनजाति याद रखना है, ठीक है। और देखो तो ये आप लोग को सब याद है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हम सब जानते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका निर्माण हुआ था 1981 में। प्राचीन नाम संजय गांधी, 2002 में नाम परिवर्तन करके रख दिया गया है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद यहाँ पर मुख्य रूप से एक जीव याद रखना, नीलगाय मुख्य रूप से यहाँ पाया जाता है, नीलगाय, ठीक है। और बहुत सारे जीव है, नीलगाय है, वन भैंसा है, शेर, ठीक है, हाँ। लेकिन मुख्य रूप से याद रखना यहाँ नीलगाय के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। नीलगाय के लिए जाना जाता है आप लोग का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। उसके बाद याद रखना ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान में पहले नंबर का टाइगर रिजर्व पूछेगा तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। लेकिन दूसरे नंबर का अगर नेशनल पार्क में तो राष्ट्रीय उद्यान में दूसरे नंबर का टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, याद रहेगा, ठीक। ये हो गया। ये नदी, देखो नदी बोलता हूँ, ये चांग भखार की पहाड़ी है। मनेन्द्रगढ़ में आप लोग एक नदी बताया था, बनास नदी, ठीक है। क्या नदी बताया था? बनास नदी बताया था, ठीक है। कहाँ? मनेन्द्रगढ़ में। कौन से पर्वत से? चांग भखार पहाड़ी, कैमूर पर्वत से, ठीक है। ये चांग भखार की पहाड़ी से आप लोग क्या बताया था, बताओ तो जी, क्या नदी बताया था? बनास नदी। तो बनास नदी से मैं एक आप लोग का क्या बताया था? जलप्रपात, रामदास जलप्रपात, ठीक है। और इसी पर एक और नदी याद रखना, गोपद, ठीक है। क्या नदी याद रखोगे? गोपद। ये गोपद, हाँ, गोपद नदी कोरिया जिला में याद रखना आप लोग, ठीक है। हाँ, जो कि ये सोन नदी की सहायक नदी है, सोन नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। एक गोपास, बनाद, अभी है ना मतलब बनास जो है आप लोग का तो मनेन्द्रगढ़ कर दिएगा। अब ये गोपद नदी याद रखना है आप लोग को कोरिया में, ठीक है। ये सभी को याद रखना है आप लोग को। हाँ, ऊपर से जाता है, ऊपर से जाता है। और वो बनास नदी भी ऊपर साइड, हाँ, ऊपर साइड ही चला जाएगा, हाँ, नहीं आएगा। वो सोन नदी ऊपर बहती है, हमारा सरगुजा के ऊपर में, ठीक है। सोन नदी उसी सोन नदी में जाकर मिल जाती है, हाँ, ठीक है। ये सब नदी, बस इतना हमारे कोरिया ज़िले के बारे में आप लोग को याद रखना है। आप लोग की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतने, इससे ज़्यादा आप लोग के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा कोरिया ज़िले के बारे में पूछेगा तो, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, चलो।